हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्लास सेकंड। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान। इसके शब्दार्थ हमने किए, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने से पहले लेसन को थोड़ा सा समझा देती हूँ बच्चों। स्वच्छ मने साफ, भारत अभियान, अभियान मने एक स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सफाई के बारे में बताया गया। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। हमें अपने शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई, आस पड़ोस, ये सभी जो है सफाई में आते हैं। तो ये सारा कचरा कौन फैलाता है बच्चों? हम ही लोग फैलाते हैं। तो इस सब को फैलाने से हमें बचना चाहिए। ये कचरा जो हम अपने गली मोहल्लों में फेंकते हैं, यही घूम के हमारे घर में आ जाता है और इसकी गंदगी जो है हमारे घरों में जम जाती है और फिर ये बदबू फैलाती है और यही बदबू हमारी हवा को दूषित करती है, खराब करती है। तो इसलिए बच्चों कहीं भी कूड़ा फेंकने से हमें बचना चाहिए। अगर हम इसी तरह कूड़ा को इधर उधर फेंकेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएं। अगर हम ये सारी चीजें बंद कर देंगे तो हम खुद ब खुद जो है सेहतमंद रहेंगे, ठीक है, और जल्दी से बीमार नहीं होंगे। हमें अपने शरीर का सफाई करने के लिए एक नियम बनाना चाहिए। खाने और पीने और नहाने के लिए साफ पानी का प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ खाने से पहले हैंड वॉश करनी चाहिए। अपने घर और घर की चीजों को साफ रखनी चाहिए। मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और साफ सुथरा रहने की हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने घर की सफाई, अपने कपड़ों की, अपने आप की साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस को साफ नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो नगर निगम वालों का काम है, वही करेंगे। ये सोच रखना अच्छी बात नहीं है। जब गंदगी हम ही फैलाते तो इसको साफ भी हमें ही करना है, ठीक है। तो गंदगी के कारण पूरे दुनिया में हमारा देश बदनाम है। बोलते इंडिया के लोग तो ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। क्या आप खुद सोचो, आप खुद को अपनी चारों ओर गंदगी बर्दाश्त है? नहीं है ना। तो बाहर से आए हुए लोगों को कैसे होगी? दूसरे लोगों को कैसे ये सब बर्दाश्त होगा? तो यही लोगों की सोच बदलने के लिए पिछले कुछ टाइम से स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन चलाया गया है, जिसमें हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में इस तरह के डस्टबिन रखे गए हैं, ब्लू और ग्रीन कलर के। ब्लू में सूखा कचरा डालते हैं और ग्रीन में गीला कचरा डालते हैं, ठीक है। तो जब ये डस्टबिन हमारे गांव मोहल्लों में रखी गई तो इनका इस्तेमाल करो, इनका प्रयोग करो, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। खुले में टॉयलेट वगैरह करने से हमें बचना चाहिए। भारत के 3 लाख से भी ज्यादा गांवों में अब टॉयलेट जो है, लेटरिन वगैरह जो है वो बन गए और आगे भी वो दिन अब दूर नहीं जो हर एक घर में, सबके घर में टॉयलेट। बहुत सारे लोगों को टॉयलेट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे नीचे डाउन के लोग हैं, दिल्ली में ही देखो आप, बहुत सारे लोगों को टॉयलेट वगैरह नहीं होता है। उनको जो उस बस्ती वगैरह में रहते हैं वो लोग रेलवे ट्रैक पे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो उन सभी को जो है आप इस मिशन के जरिए जो है, प्रधानमंत्री की कोई स्कीम के जरिए जो है हर एक घर में अब टॉयलेट बनने का बताया जा रहा है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग इस तरह खुले में टॉयलेट वगैरह करेंगे तो वो उससे बीमारियां फैलती है। उसके ऊपर बैठने वाली मक्खी जो है हमारे खाने की चीजों पर बैठती है, वही चीजें हम जो है खा लेते हैं, तो इससे जो है बीमारियां पैदा होती है। जब देश के सभी लोग अगर साफ सफाई से रहने लगेंगे, देश खुद ब खुद साफ हो जाएगा। और हमें अपनी सोच को भी साफ रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये इनका काम है, ये खुद करेंगे। ये सोच हमें बदलनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी ये सोच साफ हो गई तो हमारा देश बहुत महान बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बच्चों इस लेसन से आपको क्या सबक मिला कि हमें जो है साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और जब हम ही ये चीजें फैला रहे हैं तो हमें ही साफ करना चाहिए, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, डिपेंड। ये नहीं कि ये एमसी वालों का काम है वो ही करेंगे, ऐसा नहीं। ये सोच जो है हमें बदलनी चाहिए। वो तो करेंगे, उनका काम है, लेकिन हमें खुद से भी जो है ये काम करना चाहिए। जब हम खुद ही ये फैला रहे हैं तो हम खुद को साफ करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से इसका ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। अब हम शब्दार्थ तो किए, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता में कौन कौन सी बातें शामिल है। स्वच्छता मीन्स साफ सफाई में कौन कौन सी बातें शामिल है। तो आंसर, स्वच्छता में शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, घर की सफाई और अपने आस पड़ोस की सफाई शामिल है। देखो बच्चों, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई में क्या शामिल है, हमें शरीर यानी कि अपने आप की सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, घर की सफाई यानी कि अपने घर की सफाई, और अपने आस पड़ोस यानी कि जो हमारे आस पड़ोस है, हमारे आसपास की जगह है, उनको साफ करना, ये सारी बातें शामिल है। ठीक है, पहला आंसर। सेकंड, आस पड़ोस में फैलाया गया कूड़ा कहाँ जाता है। देखो, आस पास यानी कि जो हम अपने आस पास फैलाते वो कचरा यानी कि कूड़ा कहाँ जाता है। तो आंसर, आस पड़ोस में फैलाया गया कूड़ा हमारे गली मोहल्लों में घूमकर वापस घर में आता है। देखो बच्चों, हम लोग जो कूड़ा फेंकते हैं अपने आस पड़ोस में, वो क्या होता है, फैलाया गया कूड़ा हमारे गली मोहल्लों में घूमकर वापस घर में आता है। ठीक है, उसके बाद ग, जगह जगह पर कौन से कूड़ेदान बनाए गए। जगह जगह पर अभी जो मैंने बताया था कि हर गांव में, मोहल्लों में जो है ब्लू और ग्रीन कलर के डस्टबिन जो है रखे, हमारे तरफ हर जगह रखे गए, हमारे घरों के आगे, हमारे मोहल्ले में हर जगह ये डस्टबिन जो है रखी गई हैं, इतने ही बड़े। तो बच्चों आंसर है, जगह जगह पर नीले और हरे रंग के कूड़ेदान बनाए गए हैं। जगह जगह पर क्या बनाए गए हैं, ब्लू और ग्रीन कलर के डस्टबिन बनाए गए हैं। ठीक है, ग, खुले में शौच करने से क्या होता है। खुले में शौच यानी कि टॉयलेट वगैरह करने से क्या होता है। तो आंसर, खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। खुले में शौच यानी टॉयलेट करने से तरह तरह की बीमारियां यानी कि हम लोग बीमार हो जाते, बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा हो जाती। तो खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसके फिलिंग इन द ब्लैंक करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।